हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड आज हम करने वाले हैं बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी एक पिक अ कार्ड रीडिंग, जो मोस्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग होती है। दैट हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसे दिखते हैं, क्या उनका नेचर है, प्रोफेशन भी हम देखेंगे इसके अंदर। एट द सेम टाइम यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है, ये भी आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी अमेजिंग एंड अ फन एंड अ स्पाइसी रीडिंग। सो स्टे ट्यून्ड और मैं दिखाती हूँ जल्दी से आप लोगों के आपके कार्ड्स, सो दैट आप इंट्यूटिवली अपने कार्ड्स को, अपने पाइल को चूज कर सके और आराम से बैठ के अपनी रीडिंग को देख सके। हाय माय लवली सोल्स। तो यहाँ पर है दो पाइल, दो कार्ड्स। या तो आप इन कार्ड को इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर रही हूँ, आप उसके बेसिस पे भी चूज कर सकते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जो कार्ड आपको दिल से सबसे पहले देखने में अच्छा लग रहा है ना, उसको आप पिक कर लीजिए। इनके जो टाइम है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग की तरफ। हाय माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पर पाइल नंबर 1 चूज किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो कुछ कार्ड जो है मैंने यहाँ पे वो ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, पहले हम उनसे शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कार्ड है मार्स का। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ द लियो, आई विल। वी हैव द कार्ड ऑफ द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड डीप नोइंग। ओके, सो आई एम श्योर आपको यहाँ पे कार्ड दिख रहा होगा। सो ओके, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 1। व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर कि जो भी पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी, यहाँ पे ना वी हैव द कार्ड ऑफ मार्स एंड लियो। तो बहुत ही ना फायरी एनर्जी होगी इस पर्सन की। मीन्स फायरी मतलब कि हो सकता है पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट हो अपनी चीज़ों को लेके ना। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि हो सकता है कि ये पर्सन किसी पुलिस फोर्स में हो सकते हैं या आर्मी की जॉब में हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी होगा तो ये पर्सन फिजिकली बहुत एक्टिव होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। मीन्स कि अगर कोई चीज़ इनको लाइफ में चाहिए तो दिस पर्सन रश टू वॉट दैट थिंग, ये उस चीज़ के पीछे भागते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए है तो चाहिए है। वो वाली ना यहाँ पे एक एनर्जी है। हो सकता है कि इंसान ना प्रतिपदा तिथि में पैदा हुए हो, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। कि ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी चीज़ों को लेके, या 9वीं वाले दिन पैदा हुए हो, वाइज भी होंगे। बट वॉट आई एम सीइंग कि एट द सेम टाइम ये इंसान ना बहुत एक्टिव है, एनर्जेटिक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो समवन इज वेरी हैंडसम, गुड लुकिंग, ब्यूटिफुल, ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। देर आर ऑल्सो वेरी चांसेस कि इस इंसान ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में ना खुद से भी बनाया हो। अगेन दिस इज समवन जो कि अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में ना बहुत पॉपुलर रहे होंगे अपनी लुक्स को लेके या अपनी पर्सनालिटी को लेके, कि उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली होगी उस टाइम पे। दैट कैन वेरी मच पॉसिबल, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है ना। क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ना, मतलब कि जैसे कि ये पर्सन कहीं पे जाते हैं ना तो बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं, क्योंकि जो इनका बात करने का तरीका है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। इट डजेंट मैटर कि इंसान बहुत सुंदर है या बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। इस इंसान की ना पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चैरियट का कार्ड जो है ना वो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि देर आर चांसेस कि हो सकता है या तो ये पर्सन आपसे थोड़ा सा दूर रहते हो, या फिर इस पर्सन को एडवेंचर का बहुत शौक हो। जैसे कि होता है ना ट्रैकिंग पे जाने का या एडवेंचरस जगह जाने का, ऐसा बहुत शौक इस इंसान को हो सकता है, जो मुझे चैरियट का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है। एट द सेम टाइम ये भी दिखा रहा है कि इंसान करियर ओरिएंटेड भी है। मीन्स कि ये इंसान जो है कि अगर ये चीज़ चाहिए लाइफ में तो एम्बिशियस है, गोल ओरिएंटेड है, उस चीज़ की उस डायरेक्शन में इंसान जाता है। बट ऐसा नहीं है कि ये इंसान जो है वो सिर्फ इन सब चीज़ों में इमोशनल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इंसान इमोशनल भी है और ये इंसान बहुत लॉयल भी है। काफ़ी लॉयल जो है इंसान दिख रहे हैं, क्योंकि इनके ना खुद के अपने मॉरल वैल्यूज़ हो सकते हैं कि अगर ये चीज़ गलत है तो गलत है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। बेशक इस चीज़ से मटीरियलिस्टिकली मुझे बहुत कुछ मिले, लेकिन आई विल नॉट गो इन टू दैट डायरेक्शन। उस तरीके की यहाँ पर मुझे चैरियट का कार्ड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एक एनर्जी दिखा रहा है। इस इंसान को अच्छे कपड़े पहनना, एक अच्छी एसेसरीज कैरी करना बहुत उसका शौक होगा, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि अगर ये फीमेल है तो उनके बाल काफ़ी ज़्यादा घने होंगे, बहुत लंबे बाल भी हो सकते हैं इनके। अगर ये मेल भी है तो भी जो इनके बालों का जो टेक्सचर होगा ना, इट विल बी थिक।
कलर कैन बी एनीथिंग बट द टेक्सचर विल बी थिक, बिकॉज ऑब्वियसली हमें स्पिरिट गाइड सब कुछ तो नहीं बताती. जो जो एनर्जीज मुझे दिख रही है मैं आपको बता रही हूँ. हो सकता है दूसरे पायल में कुछ डिफरेंट एनर्जीज हो, वहाँ कुछ और आए. तो इस वाले पायल में मुझे ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है अबाउट द लुक्स, कि आप मतलब कि इनकी लुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे. ये चीज़ तो 101% यहाँ पर होने वाली है, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं. लेट मी सी विद अदर कार्ड्स एज वेल. प्लीज माता रानी हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम. एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली. एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सपोर्ट जरूर करिएगा. ऐसी और पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे और सजेशंस दे सकते हैं. थैंक यू सो मच. प्लीज हमें बताइए इनके स्पाउस के बारे में. ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द कार्ड ऑफ द सेवन ऑफ वॉन्ड्स. ओके, these cards are showing me over here that with this card of page of swords, इंसान को ना चीज़ों को बहुत क्यूरियस होंगे. इंसान मीन्स कि बहुत क्यूरियोसिटी होती होगी इनको लाइफ में चीज़ों को लेके ना, और नई नई चीज़ों को सीखने का इनको शौक होगा, जो मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है. पेज ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि थोड़ा सा ना एक चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी भी हो सकती है. कि जैसे कि होता है ना कुछ लोगों को, नॉट एग्जैक्टली कुछ लोगों को, मुझे जैसे फैंटेसी मूवीज़ बहुत पसंद है, या साइंटिफिक मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है, कार्टून मूवीज़ बहुत पसंद है. तो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को भी ऐसी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हो जो आपको लगे कि अरे ये तो बच्चे वाली चीज़ है, ये किसको पसंद होती है. तो ऐसी कुछ चीज़ें इस इंसान को पसंद हो सकती है. एंड इस इंसान का ना मरकरी स्ट्रांग होगा, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल. जो उनका बात करने का तरीका होगा वो बहुत डिफरेंट होगा, बहुत एक चार्मिंग तरीके से ये सामने वाले इंसान से ना बात करते होंगे. देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि जब भी किसी से बात करते होंगे तो सामने वाला इंसान बहुत प्रभावित हो जाता होगा कि इस इंसान को तो बहुत नॉलेज है, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है ये. वो वाली एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू. विद द कार्ड ऑफ सेवन ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि इस इंसान ने भी अपनी लाइफ में ना बहुत ट्रबल्स देखी हैं, बहुत परेशानी एंड हार्डशिप्स देखी हैं, काफ़ी चैलेंजेस का सामना इस इंसान ने अपने जीवन में किया है, जो मुझे सेवन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है. और ये भी हो सकता है कि इस इंसान को कभी कभी लाइफ में ऐसा भी लगता हो कि जब ये चैलेंजेस ये फेस कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया या इनका साथ नहीं दिया, या ये उस टाइम अकेले थे. दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल दैट आई एम सीइंग थ्रू दिस कार्ड. एंड यस, कुछ ना कुछ इनके चाइल्डहुड में ऐसा रहा है जहाँ पे इस इंसान ने चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा फेस किया है, प्रॉब्लम्स देखी है, बट ये उनसे आगे बढ़कर इनको लाइफ में विजय भी प्राप्त हुई है. मीन्स कि इनको एक विक्ट्री भी मिली है लाइफ के अंदर, सक्सेस भी मिला है. दैट इज ऑल्सो विजिबल ओवर हियर थ्रू दिस कार्ड. एंड ओवरऑल मुझे यहाँ पे ना एक ये एनर्जी भी आ रही है कि कुछ चीज़ों को लेके ना ये इंसान थोड़े से स्टबन हो सकते हैं, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड या अग्रेसिव भी हो सकते हैं. हम देखो हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं हम में, कुछ ऐसी भी होती है जिस पे हमें वर्क करने की ज़रूरत होती है. परफेक्ट तो देखो कोई नहीं होता है, राइट. तो इस पाइल में जो मुझे एनर्जी दिख रही है आपके स्पाउस के लिए, कि ये पर्सन जो है ना थोड़े से हो सकता है कि स्टबन हो सिद्धि, कि जैसे कि अगर ये कर रहा है तो यही करना है. आप मतलब इनको प्यार से कोई बात मनवा सकते हो, लेकिन अगर आप जिद करोगे, आप भी मीन्स कि आप भी गुस्सा करोगे, आप भी झगड़ा करोगे, तो ये इंसान आपकी नहीं सुनेंगे. और जैसे कि होता है ना कि जो लोग ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं या थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज टॉक्सिक पीपल जो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं गुस्से के मामले में, नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रही. ये एक ऐसी एनर्जी, थोड़ी सी फायरी एनर्जी, कि 5 सेकंड के लिए गुस्सा आया फिर शांत. तो ये जो इंसान है ना वो ऐसे इंसान है कि इनको ना चीज़ें हर्ट भी बहुत जल्दी कर जाती होंगी, मतलब दिल पे लगा लेते होंगे, पर दिल की बहुत साफ होंगे, बहुत अच्छे होंगे. एंड कभी भी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी ना जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाले आपके अगेंस्ट है, या आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, या आपसे कोई लड़ रहा है, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंसान सबसे पहले आगे आके खड़े होंगे, आपका स्टैंड लेंगे. क्योंकि हो सकता है कि आप लोग ना थोड़े इंट्रोवर्ट हो, या आप बहुत ज़्यादा यहाँ बोल नहीं पाते हो, या कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर आप नहीं बोल पाते हो ना, वहाँ पर ये पर्सन आपका स्टैंड लेंगे, ये आपके लिए लड़ेंगे, जो मुझे यहाँ दिख रहा है. मीन्स कि आपको सपोर्ट करेंगे.
अगर मैं यहाँ पे पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस का कार्ड देखूँ ना, तो व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर कि ये जो पर्सन है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ कल्चरल डिफरेंस हो। मीन्स कि आप दोनों की फैमिली का जो रहन सहन है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, दैट कैन पॉसिबल। एंड आप किसी बिल्कुल ही डिफरेंट कास्ट से भी बिलोंग कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है। अदरवाइज ये हो सकता है कि आप दोनों के जो पढ़ाई का जो बैकग्राउंड रहा होगा, या जिस भी फील्ड में है आपके पर्सन और आप, वो काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। हो सकता है कि आप एक ही जगह काम करते हो, लेकिन आप में कल्चर डिफरेंस हो या कास्ट डिफरेंस हो, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। लेकिन वो रिश्ता टिकेगा इसी बात पे कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे और एक दूसरे को छोड़ोगे नहीं। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग मुझे एक प्रॉमिस दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हो कि लाइफ में कितनी ट्रबल्स आए, कितनी प्रॉब्लम्स आए, स्टिल वी विल लिव टुगेदर। हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हाँ, बहुत बार अनबन हो सकती है और खिचकिच हो सकती है, बट स्टिल वी विल बी टुगेदर विद ईच अदर। हम एक दूसरे को ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे किसी भी रीज़न की वजह से। तो हाँ, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बट आई एम नॉट सीइंग दैट ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो आपको प्रॉमिस करके चलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। जो मुझे यहाँ पर एक कार्ड दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट सीइंग दिस कड़ा ओवर हेयर। आप में से कुछ लोग ना शनि की या तो महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या साढ़े सती चल रही है। समथिंग इज हैपनिंग इन टू योर लाइफ, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट यू गाइज आर ऑल्सो फेसिंग सम चैलेंजेस इन योर लव लाइफ, इन योर करियर। या आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में चीज़ें काफ़ी स्लो चल रही हैं, उस पेस पे नहीं चल रही जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है। या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रही हैं आपकी चीज़ों के अंदर ना, स्पेशली लव लाइफ में, कि चीज़ों में ना डिले हो रहा है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से अपने लिए कोई पर्सन देख रहे हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहीं बात क्यों नहीं बन रही है, या चीज़ें आगे बढ़ क्यों नहीं रही है। दैट कैन पॉसिबल, बट विद दिस कार्ड आई एम सीइंग कि यू आर डेस्टाइन्ड टू मीट दिस पर्सन। आप इस इंसान से 101% मिलोगे, नो मैटर आपकी कितनी एज है। बिकॉज आई एम श्योर कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे अब तो एज निकल गई, इट वॉन्ट बी पॉसिबल, कहाँ से मिलेगा, हम तो घर पर हैं, हम तो देख ही नहीं रहे। देखो, जब किस्मत में कोई चीज़ लिखी होती है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, चाहे वो किसी के साथ भी हो, आपके फ्रेंड्स हो गए, भाई बहन हो गए, पेरेंट्स हो गए, नॉर्मली भी रिलेशनशिप ना बहुत ज़्यादा डिस्टाइंड होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ में ना काफ़ी चीज़ें, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो रिलेशनशिप के थ्रू ही तो सीखते हैं। जब हम दूसरों लोगों से सोशलाइज करते हैं या कांटेक्ट करते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में कुछ लेसन्स या एक्सपीरियंस गेन करते हैं। बहुत बार आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लर्निंग दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द बुक्स, ऑब्वियसली उससे भी हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो रिश्ते होते हैं हमारे। तो जो ये वाला जो आपका रिश्ता है ना, ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपके जीवन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा है बहुत सारी चीज़ें हैं आपको अपनी लाइफ में जो आपको इस इंसान के साथ सीखनी है। दैट्स द ओनली रीज़न कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि हो सकता है दैट नॉट एवरीवन, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि इंसान 34+ की एज के हो सकते हैं, एंड काफ़ी चांसेस हैं कि ये इनकी सेकेंड मैरिज हो। दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। सो सॉरी, आई वॉज गेटिंग मैसेजेस ऑन माई व्हाट्सएप। अगर आपको बीच में आवाज़ सुनाई दी हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। या सो दिस कार्ड इज जस्ट अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। ऐसा लग रहा है कि दो डिफरेंट एक फैमिलीज ना आपस में मिल रही हैं, या दो डिफरेंट लोग मिल रहे हैं, लेकिन उनके दिल मिलते हैं, प्यार बहुत है, और दोनों में ना वो जज्बा है कि ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस है, स्टिल वी हैव टू लिव टुगेदर। एंड येस, आई वाज सेइंग दैट आई वाज गेटिंग दिस एनर्जी कि फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस पर्सन कैन बी ओल्डर देन यू, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं और किसी मेल के लिए देख रहे हैं, तो ये मेल जो है ना, हो सकता है 34 या 37 के बीच में हो, सबके लिए नहीं। अगेन, ये मत फियर लेके बैठ जाना कि अरे समवन इज ओल्डर देन अस, हम तो इतने छोटे हैं, एंड अगर उसकी सेकेंड मैरिज होगी, आई एम नॉट रेडी फॉर सेकेंड मैरिज। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ फॉर दोज पीपल हु अंडरस्टैंड दिस थिंग, हु आर ओपन फॉर दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। उनके लिए आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि हो सकता है कि पर्सन की सेकेंड मैरिज हो आपके साथ, बट सेकेंड मैरिज का मतलब ये नहीं है दैट थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। इट्स नॉट लाइक दैट।
इट मीन्स कि उनकी पहले किस्मत उस इंसान के साथ थी, फिर आपके साथ है, बट आपका और इनका रिलेशन जो है वो अटूट है, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बॉन्ड बनेगा और बहुत अच्छा चलेगा, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है. लेट मी सी विद अदर कार्ड्स एज वेल. प्लीज़ माता रानी आप कुछ मैसेज इन्हें दे सकते हैं कि ये कैसे मिलेंगे, या कुछ भी एक्स्ट्रा मैसेज इनके स्पाउस के बारे में. थैंक यू सो मच. एनी स्पेशल मैसेज? 6 of coins. ओके. Knight of Wands, a very fiery person. फिजिकल रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी आप दोनों के बीच में. दिस किंग और Knight of Wands is giving me this energy. With this card of 6 of coins, I am getting this thing कि आपके बीच में ना ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ मेरी है और ये चीज़ मेरी है. इट वॉन्ट बी लाइक दैट. जैसे कि होता है ना, बहुत लोग शादी के बाद भी ऐसे करते हैं कि अरे ये चीज़ तो मैंने खरीदी है, या ये चीज़ तुम्हें अपने लिए चाहिए तो तुम खुद खरीदो. बहुत बार ऐसे रिलेशनशिप में होता है कि लोग आपस में भी पैसों को लेके बहुत कुछ आनाकानी करते हैं, एक साथ भी ना मिल के नहीं चलते. तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों जो है ना मिल के चलोगे. मीन्स कि आप मिल के सेविंग्स करोगे, आपका एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही खर्च करे जा रहे हो, आपके पर्सन नहीं कर रहे, दोनों मिलके करेंगे. मीन्स कि अगर आपके पर्सन अर्न कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, तो यू माइट बी आप सेविंग ज़्यादा करोगे या आपको उनको वैसे सपोर्ट करोगे. तो एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर कि दोनों ना एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 2 ब्लॉक्स होते हैं ना, वो आपस में फिक्स हुए हैं, तो परफेक्टली फिक्स हुए हैं. मीन्स कि दोनों वैसे बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, बट मिलके दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है. इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर थ्रू दिस कार्ड ऑफ 6 of coins. 6 of coins इज ऑल्सो गिविंग मी दिस एनर्जी कि आप लोग मिलके अपनी कुछ घर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी या एसेट बना सकते हैं, जो आप दोनों अपनी मेहनत से यहाँ पर बनाओगे. और जैसे कि एक मोमेंट आता है ना लाइफ में सबके, कि बहुत बार हम अपनी लाइफ में ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो वहाँ पर ना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारा पार्टनर हो ना बहुत सपोर्टिव हो. तो मुझे जो दिख रहा है कि इस इंसान के साथ ना आप अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करोगे, बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर करोगे, एडवाइस लोगे, ये इंसान भी आपसे एडवाइस लेंगे, और आप मिलके ना डिसीजंस लिया करोगे जो दोनों के लिए बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेनिफिशियल होंगे, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है. विद दिस कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि कभी कभी ना दोनों थोड़ा बहुत हो सकता है गुस्से में एक दूसरे को कुछ बोलें जो कि इट इज़ नॉर्मल इन रिलेशनशिप, बट हाँ हो सकता है कि वो चीज़ बोले या कुछ भी ऐसी बात हो सकती है. बट आई एम सीइंग कि स्टिल इट इज़ समथिंग जिस पे वर्क किया जा सकता है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है. अगेन इस इंसान के साथ ना आप हो सकता है कोई नई जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, या तो आप किसी नई जगह पर ही मूव कर जाओगे इस इंसान के साथ, वो भी पॉसिबल है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ वगैरह या घूमना फिरना, आपकी ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है कि आप ना एक्सप्लोर किया करोगे कि चलो अब यहाँ चलते हैं, वहाँ घूम के आते हैं, या इस जगह को देख के आते हैं. तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है. और मुझे ना ये एक ऐसे इंसान नहीं दिख रहे कि बहुत ज़्यादा खर्चालू टाइप हैं या बहुत ब्रांड कॉन्शियस है, जैसे कि होता है ना कि बहुत लग्जूरियस ब्रांड्स ले रहे हैं, पहन रहे हैं. नो, आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी. येस, दे लव टू गेट ड्रेस अप, इनको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरीके से रहना बहुत पसंद है, बट फिजूल खर्ची ये इंसान नहीं करते हैं. और इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि कुछ भी पहने इन पे बहुत अच्छा लगता है इस इंसान पे. हो सकता है कि इस इंसान को ना परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक हो, या किसी एक ही कलर का के बहुत दीवाने हो, ये उसी कलर के आप इनके बाद बहुत सारे कपड़े देखोगे. ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है ना, जो मुझे फील हो रहा है. सो लेट्स सी कि और आपको क्या गाइडेंस या मैसेजेस हैं अबाउट योर लव लाइफ और हाउ यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन. लेट मी सी. प्लीज माता रानी, प्लीज हमें बताइए कैसे कब मिलेंगे ये अपने पर्सन से, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहती हैं. नेचुरली वी हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट. ओके, नाइट ऑफ कप्स. वाओ, 4 of cups. Okay, so pile number 1, the energy that I am getting for you, that how you are going to meet this person is that for some of you guys हो सकता है कि आप किसी ये फैमिली सेटअप से भी मिल सकते हो. मीन्स फॉर्मल. आजकल तो देखो आप किसी मेट्रीमोनी वेबसाइट पे भी आप बहुत लोगों से कनेक्ट करते हो, बातचीत करते हो, जो कि फॉर्मल होता है बट इतना फॉर्मल भी नहीं होता है. मीन्स कि आपको बहुत टाइम मिलता है उस इंसान से मिलने का, बातचीत करने का. तो वो मुझे यहाँ पर चीज़ दिख रही है.
वो यहाँ पर चीज़ें हैं। हो सकता है कि अपने किसी सर्कल में किसी की जान पहचान के थ्रू आप उनसे मिल सकते हो, कि जैसे आपके रिलेटिव हो गए या आपके कोई दोस्त हो गए। और मुझे ये भी दिख रहा है वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे ना तो आप बहुत अपसेट हो गए कि कुछ होना तो है नहीं, तो हम मिल भी लेंगे तो हाउ डज इट मैटर। बिकॉज आप देखो यहाँ पे ना कितनी अच्छी क्यूट सी स्टोरी है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। कि इंसान ना हाथ में कप लेके बैठे हैं देने के लिए, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है पर्सन, और एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा है आपको लेके, आपके साथ एक फेरी टेल के सपने ये इंसान देख चुका है। एंड दैट पर्सन इज ऑफरिंग यू दिस कप, बट आप ना उसको देखना नहीं चाहते, बिकॉज आपको लग रहा है कि है ये भी वैसा ही जैसे कि बाकी के लोग थे, और इसमें क्या स्पेशल हो जाएगा या क्या ही होगा, बात तो बननी है नहीं। बट समवेयर ना आपको एकदम से ना एक स्पार्क महसूस होगा इस करेक्शन के अंदर। बिकॉज आप देखो, मैंने कार्ड ना रीड नहीं किया था बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द एंड कि मैं एंड में रीड करूँगी। आपको ना डीप डाउन एक डीप नोइंग होगी। मीन्स डीप नोइंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको पता है कि यही मेरा पर्सन है। डीप नोइंग का यहाँ पे ये मतलब है कि आप जब थोड़ा टाइम बाद इस इंसान से बातचीत करोगे ना, या इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, देन यू विल फील अ होम लाइक एनर्जी विद दिस पर्सन। घर जैसी फीलिंग होगी, ऐसा लगेगा कि कोई बात है भी नहीं फिर भी बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ करने के लिए। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वो समय कब निकलता है। तो एक वो ना डीप नोइंग होगी कि हाँ दिस इज द पर्सन फॉर मी, आपको वो पता होगी चीज़, और वो ही इस कनेक्शन को ना एक ब्यूटीफुल तरीके से बनाएगी, और आप उसी ब्यूटीफुल तरीके से आप एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिलोगे, जो मुझे दिख रहा है। लेट मी सी कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहती है आपके इस रिलेशनशिप को लेके, आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके। प्लीज माता रानी आप इन्हें गाइडेंस क्या देना चाहते हैं इनके फ्यूचर स्पाउस को लेके। एंड पाइल नंबर 1, अगर आप डिटेल में अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, दैट यू वांट टू नो कि आपकी शादी कब होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिर्फ टैरो के थ्रू देख रहे हैं। पर्सनल रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूडेड होती है कि आपकी कुंडली देख के देखा जाता है। वहाँ पे एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं व्हेन इट कम्स टू टाइम फ्रेम कि कौन सी चीज़ कब होगी। तो आप वो बिल्कुल बुक करा सकते हैं, उसमें एस्ट्रोलॉजी, टैरो, वैदिक रेमेडी सब कुछ इंक्लूडेड है। आप मेरे ऊपर व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिख रहा है वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको पिक अ कार्ड रील्स देखना पसंद है तो। प्लीज माता रानी प्लीज हमें बताइए। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ओके सो द कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड मुझे यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज दिखा रहा है, पाइल नंबर 1, दैट हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपकी लाइफ में ना बहुत टाइम से कि सिर्फ एक बैड फेज ही चल रहा है। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें अच्छी हो ही नहीं रही हैं, आप बहुत ट्रबल्स को फेस कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग डिफीटेड। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप थक चुके हो और आपको नहीं पता व्हेन इट कम्स टू लव कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, या जो आपने सोचा था, जिस तरीके से सोचा था वो कभी होगा भी या नहीं। आपने ना काफ़ी लोग आप में से बहुत होपलेस हो चुके हो। आपको लग रहा है कि शायद आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन यहाँ पे नहीं ले सकते हो। यू वांट कि ऊपर वाला आपको गाइड करे, कुछ रास्ता दिखाए, कुछ दिया दिखाए, बट आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं रहा है, कि कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा लाइफ में। बट दिस कार्ड इज ऑल्सो गिविंग मी दिस इंडिकेशन दैट पाइल नंबर 1, इस इंसान के आने से पहले ना आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, और वो चेंज आना बहुत ज़रूरी है। तो चेंज आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जो आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ठीक नहीं है। तो वो बिहेवियर जो है ना, इस चेंज की वजह से आप उनको पीछे छोड़ दोगे, उसमें एक चेंज लेके आओगे खुद से, उस व्यवहार में चेंज आएगा। एंड देन आई एम सीइंग दिस पर्सन इज कमिंग इनटू योर लाइफ। लेट मी सी कि और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं माता रानी, प्लीज हमें बताइए। वी हैव द कार्ड ऑफ सक्सेस। वाओ, दिस इज रियली वंडरफुल। भगवान आपको बोल रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगा अपनी लव लाइफ में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं चीज़ें नहीं बन रही या कब होंगी, कैसे होंगी, तो इतना स्ट्रेस मत लो। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पास्ट के लोगों को और अपने आप को आप यहाँ पर माफ़ करो। बिकॉज बहुत बार ना ऐसा होता है कि हम पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके बैठे हुए हैं और हमने एक सोच बना रखी है कि उसने ऐसा किया था या वो इंसान ऐसा था, तो हमें अब उसके आसपास का भी कोई इंसान नहीं देखना। मीन्स कि बहुत बार हम किसी ना किसी तरीके की ना एक सोच बना लेते हैं, एक डर बिठा लेते हैं अपने अंदर, और उस डर की वजह से ना बहुत बार हम अपनी प्रेजेंट में ना अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पास्ट के ग्रजेस को लेट गो करो, लोगों को लेट गो करो। कुछ हर्ट हुआ है, कोई मेमोरी है, उस चीज़ से आप बाहर निकलो। अगर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो अपने प्रेजेंट के लिए, अपने पास्ट के लिए, तो वहाँ पर भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप उस चीज़ से बाहर निकले।
एंड टू फॉरगिव योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इस इंसान को अट्रैक्ट अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ द वेट ओवर हियर। वेट का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि थोड़ी सी ना कुछ चीज़ों में आपको पेशेंस की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं आएगा। 101% जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, 101%। बट अगेन जनरल रीडिंग है तो हम एग्जैक्ट टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। वेट का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है अभी थोड़ा सा आपको वेट की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपकी लाइफ में। मीन्स कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं और जो चीज़ें आपके आगे जाके उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, इवन आपकी हैबिट्स भी, आपका बिहेवियर भी, उसको यूनिवर्स धीरे धीरे हटा रही है। देखो, अगर यूनिवर्स एकदम से हमारी लाइफ में बहुत मेजर चेंज ला देती है ना, तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग ना उस चेंज को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और वो जो डिप्रेशन का लेवल होता है ना, वो भी नॉर्मल लेवल से नहीं होता है। तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या करती है कि धीरे धीरे ना उन चीज़ों को हमारी लाइफ से निकालती है या हमारे अंदर सुधार लेके आती है, ताकि हम अपने डिवाइन पार्टनर से मिल पाएँ। तो यहाँ पर भी मुझे आपके लिए वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि इसलिए ना थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए 3-4 महीने हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ हो सकता है, कि तब तक आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड उसके बाद यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। अगेन कुछ लोग 8 महीने में मिल रहे हैं, कुछ लोग 1-2 साल लग रहे हैं, वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आप पहले अपनी पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलो। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अट्रैक्ट दिस पर्सन इन टू योर लाइफ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैसेज आ रहा है। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताना अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही हो, रेजोनेट कर रही हो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल्स। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कुछ कार्ड्स जो है मैं यहाँ पे वो ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, बाकी के कार्ड्स हम यहाँ पे अभी रीडिंग में देखेंगे। ओके, सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद दीज ऑरिकल कार्ड्स। सो यहाँ पे आई हैव द कार्ड ऑफ सैटर्न। इसको मैं यहाँ रख रही हूँ बिकॉज थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस की कमी है। डोंट वरी, कार्ड्स आपको सारे विजिबल होंगे। वी हैव द कार्ड ऑफ द 8th हाउस। We have the card of fulfillment of wishes. Wow, this is really lovely. We have the card of spiritual union. And we have the card of the victory and success. Okay. So, pile number 2. सबसे पहले जो सबसे important चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, that you guys are old soul. आप यहाँ पर ओल्ड सोल मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड विद दिस एनर्जी आई एम ऑल्सो सीइंग कि जो भी इंसान जिससे आपकी शादी होगी, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि आई हैव दिस कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन ओवर हियर। एंड वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ द 8th हाउस। 8th हाउस दिखाता है अबाउट योर पास्ट लाइफ कर्मास एज वेल। ये दिखाता है हमारी लाइफ में डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड बहुत सारी चीज़ें जो हिडन है, सीक्रेट है। ओके, वो चीज़ें भी हम 8th हाउस से यहाँ पर देखते हैं। एंड इट ऑल्सो हाउस ऑफ रिसर्च, वो चीज़ भी है। तो या तो आप रिसर्च फील्ड में हो सकते हैं, या आपकी पर्सन हो सकते हैं कि वो किसी काम में, किसी क्षेत्र में, रिसर्च फील्ड में हो, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर। या उस इंसान के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हो, बहुत अप एंड डाउन उस इंसान ने देखा हो। काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि बचपन में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस देखी हो, या प्रॉब्लम्स देखी हो, घर में हेल्थ इश्यूज देखे हो फैमिली मेम्बर्स के बीच में। उसके बाद धीरे धीरे वो इन चीज़ों से बाहर निकले हो अपने खुद के एफर्ट एंड हार्ड वर्क से। वाई? बिकॉज वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ सैटर्न ओवर हियर। सैटर्न हमें एक ऐसी एनर्जी दिखा रहा है कि कोई इंसान है जिसने अपनी लाइफ में हार्डशिप्स देखी हैं। हार्डशिप्स देखने के साथ साथ वो इंसान बहुत डाउन टू अर्थ भी बना है। उससे समझ में आता है आप दूसरों का दुख, दूसरों का दर्द, क्योंकि वो सेम चीज़ उस इंसान ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस करी है। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर शनि का ट्रुथ का कार्ड दिखा रहा है। तो आपके जो भी पर्सन हैं जिनसे भी आपकी शादी होगी, हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो, या तो ये बड़े हो सकते हैं या आप बड़े हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सिमिलर एज मुझे दोनों की नहीं दिख रही है यहाँ पे, अगर मैं सैटर्न का कार्ड देखूँ तो। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम ऑल्सो सीइंग पाइल नंबर 2, काफ़ी चांसेस है कि इस इंसान से मिलने से पहले ना या तो आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे होंगे, या आपका कोई एक रिलेशनशिप ना बहुत लंबा चला होगा। एंड वहाँ पे ना देयर विल बी सम काइंड ऑफ सेपरेशन एंड ब्रेक। एंड वो एक ना सडन चीज़ हुई होगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, किसी भी रीज़न की वजह से हुई होगी वो चीज़। एंड उस कनेक्शन की वजह से ना
पायल नंबर 2, आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज आया होगा। मीन्स कि आपकी सोच में, आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगा होगा कि आप अभी इस डायरेक्शन में हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन और बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस आपको लगा होगा कि वो डायरेक्शन एकदम से इस तरफ चला गया, बिल्कुल चेंज हो गया यहाँ पे ना। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू आपके लिए फील हो रही है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि इन दिस लाइफ टाइम आपकी लाइफ में ना ऐसी बहुत सारी सिचुएशन रही होगी जहाँ पर आपको ये सिखाया होगा कि लव योर सेल्फ, आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपने आप से प्यार करो। क्योंकि बहुत बार ऐसा लाइफ में हुआ होगा कि जितनी बार आपने अपने आप को निगलेक्ट किया होगा, दूसरों लोगों पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाए होंगे, तो वहाँ से ना आपको धोखा मिला होगा या कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही होंगी, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है। एंड अगेन आप में से कुछ लोग हो सकता है कि 8वें घर की महादशा या अंतरदशा चल रही है, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। या फिर मार्स की या शनि की कोई दशा चल रही है, ये भी पॉसिबल है। या आपके 7वें घर में शनि बैठा हुआ है, कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है यहाँ पे। एंड cards are just giving me this a very beautiful message because we have this card of fulfillment of wishes and this is really lovely। ये दिखा रहा है कि जैसे कि होता नहीं कि भगवान ने, देखो लेसन्स ना हर किसी को लाइफ में हार्ड ही मिलते हैं। मतलब कि या तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल यंग एज में आपकी बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे हो लाइफ में, आपको लगा हो कि अरे यार किस्मत साथ ही नहीं दे रही है, या फिर मिडल एज में या लेटर एज में, किसी न किसी एज में तो होगा, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड वी ऑल आर हेयर टू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। तो आई एम सीइंग दिस कार्ड कि भगवान ने अच्छी तरीके से ना बहुत परीक्षा आपकी ली है, बहुत सारे टेस्ट लिए हैं, एंड उसके बाद वो आपको बोल रहे कि लो अब ये गिफ्ट ले लो बिकॉज अब ना आपकी जितने भी जो चीज़ें हो रही थी खराब बुरी, मैंने सब सिखा दिया, आपको सब कुछ सिखा दिया। चलो अब आप बहुत टाइम से परेशान हो, तो चलो अब ये चीज़ मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन वो वाली ना मुझे एक एनर्जी आ रही है, बट डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रेजर फॉर यू। ये पर्सन, ये रिलेशनशिप आपके लिए एक ट्रेजर की तरह होगा, क्योंकि ये आपने कनेक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। मीन्स ये हो सकता है कि या तो यू गाइज आर 30+, 28+, कुछ लोग हो सकते हैं, सारे नहीं, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत डिले हो चुका है, अब तो कोई मिलना ही नहीं है। पहले हम बहुत पिकी थे, यू नो, कि ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये चीज़ तो हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब तो जो हो जैसा हो सब चल जाएगा। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे, बट आई एम सेइंग कि द मोमेंट यू विल स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग, जैसे ही आप चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुझे चाहिए था, और मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरीके से मिलेगा ये इंसान। ओके, तो वो वाली ना सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। और ये जो पर्सन होंगे ना, वो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत मैच्योर है, काफ़ी मैच्योर पर्सन है। हो सकता है इनके ऊपर अपनी फैमिली की बचपन में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हो, या इनके लिए ऐसा रहा हो कि बहुत प्रेशर हो कि आपको भी कमाना है और आपको अच्छा अर्न करना है। तो दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज शनि मुझे वही एनर्जी दे रहा है कि किसी इंसान ने बहुत मेहनत से अपने एसेट्स बनाए हैं, अपनी चीज़ें बनाई हैं, वर्क किया है लाइफ में। तो वो वाली एक एनर्जी मुझे शनि के थ्रू दिखाई दे रही है यहाँ पे। आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ लोग के लिए इंसान जो है वो किसी टेक फील्ड में हो सकते हैं, जो मुझे कार्ड दिखा रहा है। IT फील्ड में इंसान हो सकता है, टेक्निकल फील्ड में हो सकते हैं, कोई टेक्निकल इन्होंने पढ़ाई करी हो सकती है, BTech करी हो सकती है, ये चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि शनि वो दर्शाते हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो पॉसिबल हो सकता है रिसर्च में हो, PhD हो, ये चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल है, या किसी इंडियन ऑयल में या क्रूड ऑयल किसी कंपनी में या नेवी में, या जैसे कि कहते हैं ना कि ज़मीन के नीचे का जो स्थल है उससे रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, डिटेक्टिव हो सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल, या ज्वेलरी क्रिस्टल का काम हो सकता है इनका। बट आई वुड सजेस्ट यू कि प्रोफेशन पे ध्यान मत देना, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रोफेशन पे ना बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोफेशंस आते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग भी कराओ तो हाँ, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देखते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। अगर एस्ट्रोलॉजी और कार्ड दोनों की ब्लेंड से हम रीडिंग देखते हैं, तो अगर आपको ऐसी कोई पर्सनल रीडिंग करानी हो जिसमें कुंडली भी आपकी इंक्लूडेड हो, जिससे कि हम टाइम फ्रेम देख लें, और साथ में कार्ड्स के थ्रू हम आपकी एनर्जीज या आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी एनर्जीज भी देखें, तो इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। और पिक कार्ड रीडिंग्स रील्स देखने के लिए या बुकिंग कराने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दोनों चीज़ें दिख रही होंगी। तो या व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज कि इस इंसान की लाइफ में बहुत हार्डशिप्स रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, एंड आप इनके प्रोफेशन ऐसे कुछ ना कुछ होंगे, बट जो भी प्रोफेशन होगा इस इंसान ने बहुत मेहनत करी अपने जीवन में।
कुछ भी इस इंसान को ना ऐसे फ्री में कोई चीज़ नहीं मिली है जो मुझे दिख रहा है। जैसे कि बहुत बार होता है ना कि अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो मीन्स योर लक इज गुड, और आपका 9th हाउस अच्छा है, 9th लॉर्ड अच्छा है, तो लक बहुत प्रोमिनेंट होता है आपकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें ना आपको लाइफ में ऐसी मिल जाती है जो कि आपको बहुत जल्दी से मिल जाती है, आपने बहुत मेहनत नहीं करी होती है। एंड फिर हम दूसरे लोगों को देख के ये बोलते हैं कि अरे यार ये इंसान इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, या मे बी दिस पर्सन इज डम जो इसका एडमिशन नहीं हो रहा है या उसको वो जॉब नहीं मिल रही है। समटाइम इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग, समटाइम्स इट ऑल्सो अबाउट द डेस्टिनी एज वेल। हाँ, हमें 100% ब्लाइंडली इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कर्म नाम की भी एक चीज़ होती है कि आपको अपने कर्म भी करने हैं। बट येस, कुछ पर्सन के लिए हम कह लें कि 50-60% के लिए दिस थिंग्स वर्क। तो वहाँ पर ना ऐसा हो जाता है कि चीज़ें जो होती हैं हमारे फेवर में चली जाती हैं, और कुछ लोग की बिल्कुल नहीं होती है। उनको स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके उनको वो चीज़ बनती है। तो आपके स्पाउस के साथ भी ना यही सेम चीज़ है कि इन्होंने अपनी लाइफ में चीज़ें देखी हैं, बट उसका फ़ायदा क्या हुआ है कि आपके जो पर्सन है ना वो इमेच्योर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट इश्यूज़ हो कि आज तो रिलेशनशिप चला लिया, कल बोल दे कि अरे अरे मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, या कल किसी और के साथ है, ऐसा नहीं है। आपके इंसान जो है ना वो एक फैमिली बिल्ड करने में बिलीव करते हैं, बिकॉज वी हैव दिस कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन विच इज गिविंग में दिस एनर्जी की इंसान अपनी एक फैमिली चाहते हैं कि दो लोग मिले, अपनी खुद की एक फैमिली हो। ये इंसान ये सारी चीज़ें यहाँ पर चाहते हैं। एंड दिस पर्सन रियली वांट विक्ट्री एंड सक्सेस इन देयर लाइफ। इनको हारना पसंद नहीं है, मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत करने से इंसान डरते नहीं है, और हारना इन्हें पसंद नहीं है। तो ये जो इंसान है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको ना लाइफ में बहुत मेच्योरिटी है। कोई भी अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओगे तो ये आपके साथ ना उसमें बहुत मेच्योर तरीके से उस चीज़ को हैंडल करेंगे। ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पे आपसे रूठ जाएंगे, आपको हेल्प नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। एक अच्छे मुझे मेच्योर इंसान दिखाई दे रहे हैं, मतलब मेरे लिए तो ये इंसान बहुत ही बढ़िया इंसान है। ओके, हम कार्ड से और देख लेते हैं व्हाट एल्स डू वी हैव। ये कार्ड हमारा बाद में निकला था, it is King of Pentacles. So again, King of Pentacles is giving me this again energy of Saturn. एक अर्दी एनर्जी आ रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जहाँ पर मुझे एक इंसान दिखाई दे रहा है, मेल फीमेल इट डजेंट मैटर। बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है, मतलब कि मैच्योर है, समझदार है, और समझदारी से अपनी लाइफ में चीज़ों को करता है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेता है लाइफ में, ना ही रूडली बात करता है। बहुत सोच समझ कर ये इंसान जो है वो शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उस तरीके से ये इंसान यहाँ पर बात करते हैं। एंड येस, काफ़ी लोगों के लिए इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में काफ़ी सेविंग्स कर रखी है, काफ़ी अर्न कर रखा है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि इंसान की कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है यहाँ पे। ओके, सो वी अगेन हैव द डेथ कार्ड, यहाँ पे भी डेथ कार्ड है। तो ये इंसान ना आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। मीन्स कि इस इंसान के आने के बाद ना आपका जो नज़रिया है ना अपने आप को लेके, फैमिली को लेके, दुनिया को लेके, वो बहुत चेंज हो जाएगा। बिकॉज हो सकता है कि शायद या तो आप ऐसी फैमिली में रहे हो, या कुछ आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पर आपको लगता है कि रिलेशनशिप ना बहुत मुश्किल होते हैं, या एक ही इंसान सब कुछ करता है, दूसरा इंसान कुछ नहीं करता है। आपने शायद कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप्स अपनी फैमिली में टॉक्सिक देखी हैं, जिस वजह से आपकी कुछ ऐसी चीज़ों में सोच बन गई है। बट ये जब इंसान आपके जीवन में आएंगे ना तो आपकी सोच ना बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा आपको अपनी फैमिली से कुछ टाइम के लिए डिटैचमेंट पीरियड भी आएगा, जहाँ पर आप अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिटैच हो जाएंगे, एंड यू विल बी मच मोर फोकस ऑन योर रिलेशनशिप एंड योर कनेक्शन। एंड यू विल सी कि ये इंसान जो है ना वो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में चीज़ों को बहुत बांध के रखते हैं, उनको ना बहुत मेच्योर तरीके से हैंडल करते हैं, और आप ना बहुत खुश होगे उस चीज़ से। आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे कि कोई सपना नहीं सच हो जाता, कि हम तो सिर्फ ये बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं कि पार्टनर इतने मेच्योर और स्टेबल होते हैं, ये इंसान तो सच में ही ऐसा निकला है। वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ 6 of Pentacles. Now 6 of Pentacles is giving me this indication कि this person will love to give you gifts. इनको आपको गिफ्ट देना बहुत पसंद आएगा, बहुत शौक होगा, क्योंकि इस इंसान के खुद के अपने बहुत सपने हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, और इनके खुद के सपने हैं कि यार जब मेरा पार्टनर आए ना तो मैं उसके लिए बहुत कुछ करूँ, या उसको बहुत स्पेशल फील कराऊँ। इनके बहुत सपने हैं अपने पर्सन पार्टनर को लेके ना, मतलब ये ऐसे इंसान है कि अपनी पर्सन के लिए जान भी दे दें, समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट आई एम सीइंग विद दिस कार्ड कि ये जो इंसान होंगे ना आपको बहुत गिफ्ट्स देंगे, या आपकी ना छोटी छोटी चीज़ों को याद रखेंगे। कि सपोज आपको ना खाने में ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ये पर्टिकुलर फ्रूट आपको पसंद नहीं है, या आपको चॉकलेट में डार्क चॉकलेट ही पसंद है, तो ये इंसान ना इनके दिमाग में रहता होगा कि हाँ इसको ना ये अच्छा नहीं लगता, या इसको ये पसंद नहीं है।
हो सकता है कि ये इंसान ना वैसे नहीं हो, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ऐसे पूरा बुके बड़ा सा लेके आ गए हैं और आपको पब्लिकली बहुत ज़्यादा सरप्राइज एंड गिफ्ट्स दे रहे हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। हो सकता है पब्लिकली इंसान इतना ओपन ना हो, लेकिन वैसे ही इंसान आपसे दिल से बहुत प्यार करेंगे एंड आपकी ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करेंगे इंसान। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ना मतलब मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना, जैसे कि सम ऑफ यू गाइज कैन हैव अ प्रोमिनेंट वीनस। आपका वीनस अच्छा हो सकता है, आपको अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी चीज़ें खरीदना का बहुत शौक है और आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो सकता है। व्हाट आई एम सीइंग फॉर दिस पर्सन, इनको आपको थोड़ा ये चीज़ें सिखानी पड़ेगी। इनके साथ ऐसा होगा कि शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना हो। व्हाट आई एम सीइंग, या इस इंसान को ना बहुत सटल कपड़े पहनने पसंद होंगे, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी शॉपिंग, या जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि कहीं जा रहे हैं किसी इवेंट पे तो नए कपड़े ही पहने या कुछ नया ही ले। तो इस इंसान के साथ ऐसा नहीं है। मतलब ये इतना ना सोसाइटी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते कि उनके चक्कर में ये अपने इतने खर्चे करें या इतना ज़्यादा सोचें, नहीं। इनको लगता है कि जो कॉन्फिडेंस आता है वो अंदर से आता है और जो सुंदरता आती है वो भी अंदर से ही आती है, नेचर से, बिहेवियर से और इमोशन से आती है। थैंक यू माता रानी। प्लीज हमें बताइए इन पर्सन से अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे प्लीज दुर्गा माँ। क्या एनर्जी रहेगी इनकी इनसे मिलने की, क्या एनर्जी रहेगी? वाओ, ओके। So the card that I am getting for you over here is, we have the card of 8 of Swords, 5 of Swords and 6 of Cups. तो मुझे यहाँ पर ना कार्ड्स ये दिखा रहे हैं विद दिस कार्ड ऑफ 5 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि जब ये इंसान आए ना तो शुरू में आपको ना कुछ इनकी चीज़ें अच्छी ना लगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना जैसे शुरू में कि आपको लगे कि अरे यार अब तो कॉम्प्रोमाइज़ करने का टाइम आ गया, तो आप ना उनसे ये सोच के मिल ले कि चलो यार मिल तो लेते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप इंसान से ना शुरू में मिल तो लोगे, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आपके अंदर ना लेकिन बहुत सारे फियर्स होंगे, बहुत नेगेटिव थॉट्स होंगे और आपको लगेगा कि नहीं यार ये इंसान तो ऐसा सही होगा, या जैसे पहला आया था वैसा ही होगा, या बहुत सारे फियर्स होंगे। आपको लगेगा कि शायद ये मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मैं तो इनके प्यार के लिए बहुत ओपन अप हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ये शायद नहीं होंगे। तो आपके अंदर ना फियर्स बहुत होंगे। अगेन 8th हाउस है, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो 8th हाउस ऑल्सो शोज हिडन फियर्स, जो हमारे अंदर के दबे हुए डर होते हैं ना, फियर्स होते हैं, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। तो आपके अंदर ना ऐसे बहुत सारे फियर्स होंगे और हो सकता है कि आप उस टाइम ना बहुत सारी पिक कार्ड रीडिंग्स देखो या आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ, बात करने की कोशिश करो, लेकिन आपको कुछ समाधान नहीं मिलेगा, जो मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। कि आप ना जैसे कि आपको कोई बता भी रहा है कि दिस इज योर पर्सन, स्टिल आपको लगेगा अंदर से फियर कि नहीं यार कहीं ऐसा ना हो कि जैसे लास्ट टाइम हुआ था सेम दोबारा से ऐसी कोई चीज़ हो जाए। तो वो डाउट ना आपके अंदर होंगे। बट वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स। नाउ 6 ऑफ कप इज गिविंग में दिस इंडिकेशन कि ये इंसान ना आपके पास बहुत ही प्यार से, बहुत ही एक क्यूट तरीके से एक ऑफर लेके आएंगे, लव ऑफर, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई इंसान इतना अच्छा और काइंड कैसे हो सकता है, इस एज में भी इतने सारी लाइफ में स्ट्रगल्स देखने के बावजूद भी ये इंसान इतना काइंड कैसे है। तो आप ना इस चीज़ से बहुत सरप्राइज हो जाओगे और आपको लगेगा कि आप बहुत गलत सोच रहे थे लव के बारे में, और लव बहुत डिफरेंट है। इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या एज है, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत दिल के अच्छे हैं और बहुत दिल के साफ है। इस इंसान से मिलकर ना आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि ये इंसान ना बहुत गिविंग नेचर के होंगे। आपको ये लगेगा कि यार अभी भी आज के टाइम पे भी लोग इतना सोचते हैं, इतना करते हैं। तो आपको ना यही एनर्जी आएगी। और फिर मुझे दिख रहा है कि ऐसा कि प्यार उमड़ के आ रहा है, जहाँ पे यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट या दिस इज द पर्सन एंड इट्स लाइक अ विश फुलफिलमेंट फॉर मी। प्लीज दुर्गा मैम, और कोई स्पेशल मैसेज जो आप देना चाहते हैं? हैंडमैन, या शुरू में यू विल बी बिट स्टक बिकॉज आपको ये समझ नहीं आएगा वेदर यू शुड गो फॉर दिस पर्सन और नॉट, वेदर यू शुड चूज दिस पर्सन नॉट, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन। हो सकता है कुछ लॉन्ग डिस्टेंस हो, कुछ चीज़ों की वजह से कुछ चीज़ें डिले हो जाएं, बट आप दोनों ना एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, बातचीत करोगे, यू विल लव टू नो ईच अदर, एंड देन आई एम सीइंग दैट 2 मैच्योर पीपल आर गेटिंग मैरिड ओवर हियर एंड दोनों ही बहुत खुश है, फैमिलीज खुश हैं, आप दोनों भी बहुत खुश हैं। वो वाली मुझे ना एनर्जी आ रही है। और ये डिसीजन होगा कि ठीक है, कुछ लोग के लिए यहाँ पे इट कैन बी अरेंज, इट कैन बी लव, बट एट द सेम टाइम ये एक ऐसा डिसीजन होगा जो आप अपने आप से भी ले रहे होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फैमिली के कहने से यू आर गोइंग टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन। आपको क्या होगा कि जैसा मैंने सोचा था ये इंसान वैसा ही है, तो आई वुड लव टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन।
ओके, लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या एडवाइस आपको यूनिवर्स देना चाहती है। प्लीज माता रानी, क्या एडवाइस आप इन लोगों को देना चाहते हैं इनकी फ्यूचर स्पाउस को लेके, क्या चीज़ों की जरूरत है। ट्रेजर आइलैंड, कैन यू सी दैट वी अगेन हैव दिस ट्रेजर, और ये शुरू में इस कार्ड में भी आया था जब मैंने आपसे बात करी थी इस बारे में। तो ट्रेजर आइलैंड इज गिविंग विद दिस इंडिकेशन ओवर हियर दैट डोंट वरी माय बच्चा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम इन टू योर लाइफ। इफ यू थिंक कि अब लव नहीं रहा है या लव आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगा या जो चीज़ आप चाहते हो नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आपके लिए बहुत ज़रूरी है टू रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम इनटू योर लाइफ। लेट्स सी विद एंजल आंसर कार्ड्स, ये पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल आएंगे। आपको बस फेथ रखना है पाइल नंबर 2, और ये फेथ से ही ना ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। वी हैव द कार्ड ऑफ रिकवरी, मे बी करेंटली सम ऑफ यू गाइज आर हीलिंग, आप एक हीलिंग जर्नी से यहाँ पर गुजर रहे हैं एंड वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा टाइम आप अपने साथ निकालें। वी हैव द कार्ड ऑफ नो नीड टू वरी, मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हैं कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे चीज़ें मिलेंगी, बट यूनिवर्स आपको कह रही है सब कुछ बन जाएगा। आप बहुत सोच रहे हो, हमने जो सोचा है वो वैसे ही होगा, आपको सक्सेस मिलेगा यहाँ पे, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा ये इंसान भी आपके जीवन में आएंगे। लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है टू रिमेन पॉजिटिव। ये सोचो कि मैंने जो चाहा है या मैं जिस तरीके का एक ट्रू अनकंडीशनल लव चाहती हूँ, मैं किसी ट्रेट के बारे में बात नहीं कर रही कि ऐसा ही होना चाहिए तो ही आई विल गेट मैरिड या ऐसा ही होना चाहिए, नहीं। आपको ये सोचना है कि मुझे अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान चाहिए जो हर बुरे वक्त में अच्छे वक्त में मेरा साथ निभाए, मेरी जो खामियां हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उन सबको एक्सेप्ट करे, राइट। तो अगर आप उन चीज़ों पे फोकस करोगे ना तो यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ, और आपको बस पॉजिटिव रहना है एंड यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन वेरी सून। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो डू लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन बॉक्स डाउन बिलो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।